हाय स्कॉर्पियो, कैसी रहेगी आपकी दिसंबर की एनर्जी? क्या कुछ होने वाला है आपकी दिसंबर में? क्या ब्लेसिंग रहेंगी? क्या गाइडेंस आपको जान लेने की ज़रूरत है? सब कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपके एंजल्स से। आपके एंजल्स और कल क्या आपके लिए ब्लेसिंग लेकर के आ रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा वृश्चिक राशि के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा वृश्चिक राशि के लिए। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप सबसे पहले जो भविष्य के गर्भ में हैं उसको लेकर के चिंतित मत होइए। आपके साथ में वो परम पिता है, स्काई फादर परम पिता आपके साथ में हैं, और ऐसे में आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और पॉजिटिव रहने के लिए ज़रूरत है ट्रस्ट रखने की। आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे, वो सपने पूरे होंगे। आप एक वॉरियर की तरह हो, आपने कभी गिव अप नहीं किया है। आप परिस्थितियाँ कैसी भी रही हों, आपने अपने ईश्वर पर विश्वास बना करके उस परिस्थिति से बराबर डट के लड़े हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। तो आप क्यों हड़बड़ा रहे हो? क्यों अपना भरोसा खो रहे हो? भरोसा रखो, भविष्य में जो है वो आपके लिए बेटरमेंट के लिए है। और बस अपनी नज़रें कहाँ पे बना के रखनी है? अपने मंजिल की ओर। कर्म करते जाओ, मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ। यहाँ पे एक बाज की एनर्जी है, बाज जिसकी कहते हैं ना शिकार करने की क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। जो देखता है ना अपने शिकार को बहुत ही फोकसली देखता है। तो आपकी नज़र अपने शिकार पर बहुत ही फोकस के साथ में रहनी चाहिए। किसी प्रकार का मन में भ्रम सन से नहीं लाना है। बस खुद पे विश्वास बना के रखना है, अपने आप पर विश्वास बना के रखना है, अपने उस ईश्वर पर विश्वास बना के रखना है जिसके भरोसे आपने अभी तक बड़े बड़े युद्ध जीत लिए हैं। तो ये युद्ध भी आप जरूर जीतेंगे, ठीक है। और सबसे जरूरी, आप भविष्य को लेकर के मत चिंतित होइए। जितना इसके बारे में सोचोगे उतनी ही ज़्यादा मन में संशय उठेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहिए, वर्तमान में रहिए। ना भूत का सोचिए, ना भविष्य का आगे सोचिए, वर्तमान में रहिए, ठीक है। स्काई फादर ये आपकी किस्मत लिखेंगे, बस आपका भरोसा होना चाहिए। चलिए आपके लिए कुछ एनर्जी और देख लेते हैं यूनिकॉर्न की तरफ से। आपके लिए और क्या एनर्जीज हैं? प्लीज़ गाइड कीजिएगा वृश्चिक राशि के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिएगा वृश्चिक राशि के लिए। अचानक से मैं एकदम साइलेंस हो गई। तो आई थिंक आपके मन में जो भी डाउट थे कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल गई है, और ये क्लैरिटी अपने मन में बना के रखिएगा, ठीक है। बुद्धिमानी से काम कीजिएगा। हेल्प, आपकी लाइफ में हेल्प आते हुए दिखाई दे रही है। द हेल्प यू नीड इज इन इट्स वे टू सो कीप वॉचिंग फॉर इट। और यहाँ पे मैंने नज़रों की बात की थी। अपनी नज़रें जो है ना अपने शिकार पे बना के रखना, अपनी मंजिल पे बना के रखना है, और रास्ते स्वयं बन जाएंगे, रास्ते स्वयं बन जाएंगे। अब रास्ता है लेकिन आप देख नहीं रहे हो, हेल्प आ रही है पर आप देख नहीं रहे, तो कैसे होगा? अपने अंतरात्मा की सुनिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए, और आने वाले समय में जो भी हेल्प आ रही है उसके लिए ज़रूरत है अपने मंजिल को तरफ फोकस बना के रखें। अगला कार्ड है ओपनिंग्स। अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। तो यहाँ पे आपके लिए एक नया डोर खुलते हुए दिखाई दे रहा है, एक पोर्टल खुलते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे आई थिंक आपका 12-12 जो दिसंबर का 12-12 है, ये आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग भरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे 12-12 किसी के लिए, यहाँ पे 22 यहाँ पे एक नंबर है, तो हो सकता है 22 दिसंबर, क्योंकि अगर हम इस तरीके से देखें तो यह 12वां महीना है, और 22 तारीख यानी कि दिसंबर की 22 तारीख के लिए भी आपके लिए कोई बड़ा सपोर्टिव हेल्प आ सकती है, जहाँ आपको एक डोर खुलेगा जिसके ये सलूशन मिल सकते हैं। जिस प्रॉब्लम में हो उसके सलूशन आपको मिल सकते हैं, बस चाबी घुमानी है,
ठीक है, उस चाबी को नज़र में रखना है जो आपकी मदद कर सकती है। रास्ते मैंने जैसे यहाँ पे कहा था, रास्ते बन रहे हैं, एक पोर्टल आपके लिए खुल रहा है जो आपके लिए हेल्प लेकर के आएगा। बस उसको बहुत ही विजडम के साथ में, कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी आएगी, पर उसको, उस अवसर को कैसे भुनाओगे, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा ना, तो उस अवसर को भुनाना है आपको। चलिए आपके लिए स्कॉर्पियो देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा वृश्चिक राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा वृश्चिक राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा वृश्चिक राशि के लिए। द टावर। द टावर बेसिकली क्या एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों में अपनी पकड़ को मजबूत बनानी है, अपनी नींव को मजबूत बनानी है। ठीक है, अपनी नींव को मजबूत बना के नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, झटके आएंगे। ठीक है, और ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत बड़ा झटका आपको मिला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अवेयर नहीं रहे हैं, या फिर आपकी नींव मजबूत नहीं रही है, या आपकी आस्था उतनी मजबूत नहीं रही है। तो थोड़ा सा आस्था मजबूत बना के रखिए, इस सिचुएशन को निकलने के लिए भी आपके लिए हेल्प आएगी। ठीक है, बहुत बुरा हुआ है लेकिन आपके लिए हेल्प बनेगी, एक पोर्टल खुलेगा जो आपकी ब्लेसिंग के लिए आएगा। 4 ऑफ सोर्ड, यस, यहाँ पे कुछ पॉज आपकी लाइफ में यहाँ पे आए हैं, लेकिन इस पॉज ने आपको तोड़ के रखा है, मैं मानती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रेयर्स जो है ना, वो यूनिवर्स सुन रहा है। आप जो प्रेयर्स लगा रहे हो वो प्रेयर्स यूनिवर्स सुन रहा है, और एक दिन आप एक शक्ति के रूप में उभर के सामने आओगे। ठीक है, एक शक्ति के रूप में आप उभर के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हो। घबराना नहीं है, उस पर विश्वास रखना है, अफर्मेशंस करते रहना है, विजुलाइजेशन करते रहना है, मंत्र जाप करते हैं, जो भी आप कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, वो करते रहना है। गिव अप नहीं करना है, भविष्य को लेकर के नहीं डरना है। और मैंने जैसे कहा था, बड़े बड़े युद्ध आपने जीते हैं, तो ये युद्ध भी आप जीतोगे, ये युद्ध भी जीतोगे, हेल्प आएगी। कुछ पॉज आया है लाइफ में, लेकिन ये जल्द ही ये पॉज रिमूव होगा, आप इस पॉज से निकलोगे। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं एनर्जीज क्या हैं और क्या एनर्जीज हैं। साथ में जो लव के लिहाज से देख रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे पॉज दिखाई दे रहा है। चलिए और कुछ एनर्जी देख लेते हैं क्या है स्कॉर्पियो में और क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा स्कॉर्पियोस के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा स्कॉर्पियन के लिए। फाइव ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप कुछ तो फेलियर का आपने देखा है पास्ट या रिसेंट में, तो सैडनेस को हावी कर रहा है आपके ऊपर। ठीक है, लेकिन पॉजिटिविटी को देखिए, आपके सारे कप भले ही गिर गए हो, भंवर में फंस गए हो, लेकिन कुछ तो है आपके पास। यहाँ पे एक कप है आपके पास मौजूद, जो है आपके पास उसको लेकर के चलिए। नेक्स्ट कार्ड है आपका 3 ऑफ सोर्ड। यस, बहुत बड़ी फेलियर का आप सामना कर रहे हो, कुछ वुंड्स हैं जो आपके दिल और दिमाग में बस गए हैं। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको हील करें, निकलना स्टार्ट करें, हीलिंग लगाना जरूरी। क्वीन ऑफ कप, हीलिंग लगानी पड़ेगी, आपको एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, जादू तभी हो सकता है जब आप यूनिवर्स की तरफ सरेंडर हो और एक्सेप्टेड रहो, जो है वो अच्छा होगा। अपने आप पर विश्वास होगा, अपने लक पर विश्वास होगा, अपने भविष्य पर विश्वास होगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सेप्टेंस का नेचर बना के रखना है और किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशन से बचना है। ठीक है, पुराना कुछ भी है उसको लेट गो करना है। द फूल, एक न्यू जर्नी पर निकलना है। जैसे जैसे आप उस न्यू जर्नी की तरफ आप बढ़ोगे, वैसे वैसे आप लाइफ में एक पॉजिटिव को देखोगे। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एमेथी का क्रिस्टल इसने हाथ में पकड़ रखा है। तो ये मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो में बताया है, एमेथी का क्रिस्टल नेगेटिविटी को क्लीन करता है और आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाने की एनर्जी क्रिएट करता है। मेरे पास भी देख सकते हो, तो यहाँ वीडियो में एक बड़ा एक
यहाँ पे MST का बड़ा बॉल है और एक छोटा बॉल है। ये छोटा बॉल आपको 400 से 500 रुपये में मिल जाता है। आप चाहे तो मेरे से ले सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर कहीं आप जिससे आप ट्रस्ट करते हो वहाँ पर से ले सकते हो। ये MST की क्रिस्टल जो है ना, ये आपकी क्राउन चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करता है, बैलेंस करता है, जिसकी वजह से आपके मन में आइडियाज आते हैं कि आपको करना क्या है। इंसाइट्स आपको मिलती हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, और आप अपने मंजिल की तरफ अलाइनमेंट में आते हो, अपनी मंजिल को पाते हो। और जो मंजिल में आपकी और आपकी मंजिल में जो भी ब्लॉकेज हैं उसको ये रिमूव करता है। बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये फाइनेंशियली, लव, किसी भी लिहाज से भी अगर इसको आप वियर करते हो या अपने पास रखते हो तो ये आपको इफेक्टिव असर देगा। ठीक है, चलिए अगला कार्ड आपके लिए देख लेते हैं। 5 ऑफ वैंड्स। यस, ड्रामा है, बहुत ड्रामा है। मैं डेफिनेटली यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि आप जरूर MST का क्रिस्टल पहनना, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ड्रामा हैं जिसने आपकी लाइफ को एकदम स्ट्रगल में ला करके रखा है, और इस ड्रामा से निकलना ही पड़ेगा। और इसके लिए आपको हीलिंग भी लगानी पड़ेगी, क्रिस्टल्स भी पहनने पड़ेंगे, या स्पिरिचुअलिटी में जो आप कर सकते हो उससे आपको करना होगा। ठीक है, मैं कुछ और देखना चाहूँगी कि आपके लिए ओवरऑल और क्या मैसेजेस हैं। एक कार्ड प्लीज़ वृश्चिक राशि के लिए, और मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। वृश्चिक राशि के लिए इस सिचुएशन के निकलने के लिए अगर वो एडवाइस को फॉलो करते हैं तो क्या उनके लिए आउटकम इस दिसंबर में रह सकता है। अगर वो एडवाइस को फॉलो करते हैं, अगर वो पॉजिटिव को क्रिएट करते हैं, नेगेटिव वाइब्रेंस को क्लियर करते हैं, तो क्या आउटकम हो सकता है। द हायरोफेंट, ये आपका आउटकम है। अगर आप नेगेटिव को क्लीन करके हीलिंग लगाते हो तो आप हैप्पीनेस की एनर्जी को आप क्रिएट करोगे, और ये सफलता की सीढ़ी है। ठीक है, ये मंजिल की तरफ आपको लेकर के जाएगा। तो हैप्पीनेस को अभी आपको जितना आप डाउट में हो, फियर में हो, उतनी ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो पाओगे, उतनी ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो पाओगे। इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जॉयनेस में रखने का, हैप्पीनेस में रखने का। यही आपको अपनी मंजिल के करीब लेकर के जाएगा। ठीक है, तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।